हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में करना है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शंस देख लेते हैं। सुमन बेरी, गौरव द्विवेदी, जगदीश कुमार या फिर दिनेश प्रसाद सकलानी। तो जल्दी से आप आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं स्ट्रैटेजी के संबंधित, करंट अफेयर से संबंधित, तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। What do the male and female mascots of the ICC Men's Cricket World Cup 2023 represent? आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के पुरुष और महिला शुभांकर किसके प्रतीक हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है, जेंडर इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी। आपको जानना चाहिए, हाल ही में आईसीसी ने आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए जो मास्कोट्स हैं, जो शुभंकर हैं, उनको लॉन्च किया है गुरुग्राम में एक समारोह के दौरान। और इस मौके पर जो भारत की अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन्स हैं, यश थुल पुरुष के और शेफाली वर्मा महिला कैप्टन, ये भी मौजूद रही। आपको जानना चाहिए, आईसीसी के अनुसार ये जो मेल एंड फीमेल मास्कोट्स हैं, ये जेंडर इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी को दर्शाते हैं, उनके प्रतीक हैं। अभी इनका नाम नहीं रखा गया है इन मास्कोट्स का। एक ऑनलाइन इन्होंने कुछ एक लिंक ओपन किया हुआ है, जिसमें कि कोई भी व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकता है और इनके नाम सजेस्ट कर सकता है। आप सभी जानते हैं, जो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप है, ये भारत में होने जा रहा है। 5 अक्टूबर से इसकी शुरुआत होगी। Who recently won her second consecutive gold medal in the 53 kg category at the Wrestling World Under-20 Championships? हाल ही में कुश्ती विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम वर्ग में किसने अपना लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, अंतिम पंगल। आपको जानना चाहिए, अंतिम पंगल इन्होंने वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप, बात यहाँ पर रेसलिंग की हो रही है, इसमें अपना दूसरा कंसेक्यूटिव गोल्ड मेडल जीता है। और इस बार इन्होंने जीता है 53 केजी कैटेगरी में, और ये प्रतियोगिता हो रही है अम्मान, जॉर्डन में। आपको बता दें, अंतिम पंगल ये हरियाणा के हिसार से हैं और इन्होंने फाइनल में यूक्रेन की मारिया येफ्रेमोवा को हराया है। आपको बता दें, मैंने कहा आपको कि सेकेंड कंसेक्यूटिव गोल्ड मेडल जीता है, इसका मतलब इन्होंने लास्ट ईयर भी जो है ये वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में मेडल एक जीता था। आपको जानना चाहिए, सविता इन्होंने भी 62 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। और इसी के साथ जो भारत की टीम है, इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल इसमें जीता है पहली बार रेसलिंग में। क्योंकि प्रिया मलिक हैं, इन्होंने भी 76 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और अगर हम रेसलर्स की बात करें
तो अंतिम कुंडू इन्होंने सिल्वर मेडल जीता 65 केजी में, रीना ने 57 केजी में और अर्जुन ने 68 केजी में और हर्षिता ने 72 केजी में ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं। टोटल 7 इंडियन रेसलर्स ने मेडल जीते हैं। और देख लेते हैं सागर चगलान, इन्होंने मेंस फ्री स्टाइल 79 केजी में सिल्वर जीता है। जयदीप ने मेंस फ्री स्टाइल 74 केजी में ब्रॉन्ज जीता। दीपक चहल ने मेंस फ्री स्टाइल 97 केजी में ब्रॉन्ज जीता। रजत रूहाल ने मेंस फ्री स्टाइल 125 केजी में ब्रॉन्ज जीता। वहीं दीपक पुनिया ने मेंस क्रिको रोमन 77 केजी में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। When is the International Day of Remembrance of Terrorism Victims observed? आतंकवाद पीड़ितों की स्मृति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है 21 अगस्त। देखिए साल 2017 की बात है जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये डिसाइड किया कि हर साल 21 अगस्त को 21 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ एंड ट्रिब्यूट टू विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म मनाया जाएगा। आपको बता दें यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म की स्थापना 15 जून 2017 को की गई थी। साल 2023 में इस डे का थीम रहेगा लेगेसी, फाइंडिंग होप एंड बिल्डिंग अ पीसफुल फ्यूचर। विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स बर्थ एनिवर्सरी इज ऑब्जर्व्ड एज सद्भावना दिवस और हार्मनी डे? किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाई जाती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है राजीव गांधी। आपको जानना चाहिए 20 अगस्त 2023 को 79th बर्थ एनिवर्सरी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की मनाई गई और आप सभी जानते हैं कि राजीव गांधी इंडिया के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं अब तक के। 40 ईयर्स की एज में ये प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे और इंडिया के 6th प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो इन्हीं की जो बर्थ एनिवर्सरी होती है उसको सद्भावना दिवस या इंग्लिश में गए हार्मनी डे के तौर पर मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं इनको असैसिनेट कर दिया गया था। जो लेटे है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, ये सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रही श्रीलंका की, इसके मेंबर्स द्वारा इनको असैसिनेट कर दिया गया था एक पब्लिक इवेंट में जो कि श्रीपेरुम्बदूर तमिलनाडु में हुआ मई 1991 को। और अगले साल से ही फिर ये सद्भावना दिवस मनाया जाने लगा भारत सरकार के द्वारा 1992 से। अगर हम बात करें राजीव गांधी की तो शुरुआत में इन्होंने अपना जो कैरियर है पायलट के तौर पर शुरू किया था। इंडियन एयरलाइंस को भी इन्होंने ज्वाइन किया 1970 में, ठीक है। और इन्हीं के कार्यकाल में एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था 1985 में। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि पॉलिटी में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर ये एंटी डिफेक्शन लॉ से, कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत प्रधानमंत्री कौन थे, तो राजीव गांधी थे। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री जो है एक पायलट के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं, तब भी आंसर क्या होगा? राजीव गांधी। ऑन विच डेट इज वर्ल्ड मॉस्किटो डे सेलिब्रेटेड? विश्व मच्छर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है अगस्त 20। आपको जानना चाहिए हर साल 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे सेलिब्रेट किया जाता है और इसका कारण ये है कि जो ब्रिटिश डॉक्टर रहे सर रोनाल्ड रॉस, ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने मलेरिया और जो फीमेल एनोफिलीन मॉस्किटोज हैं इनके बीच में क्या कनेक्शन है उसको जो है उजागर किया था। आपको जानना चाहिए 1897 की बात है जब सर रोनाल्ड रॉस ने ये डिस्कवर किया कि जो मॉस्किटोज हैं यही मलेरिया ट्रांसमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन भी है परमिंदर चोपड़ा। देखिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने परमिंदर चोपड़ा को अपना चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। इसी के साथ ये फर्स्ट वुमेन हो गई हैं जो इंडिया की इस लार्जेस्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को जो है लीड कर रही हैं। ये रविंद्र सिंह ढिल्लोन को सक्सीड कर रही हैं इस पोस्ट पर। पावर फाइनेंस की बात करें हेडक्वार्टर्स इसका न्यू दिल्ली में है। ये एक इंडियन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। विच इंडियन शूटर्स सिक्योर्ड द 10-meter air pistol mixed team gold at the ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप एट बाकू अजरबैजान? किस भारतीय निशानेबाज ने बाकू अजरबैजान में ISSF विश्व चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्वर्ण पदक जीता है? सही आंसर ऑप्शन है ईसा सिंह एंड शिवा नरवाल। देखिए शूटर्स हैं ईसा सिंह और शिवा नरवाल, भारत के शूटर हैं ये। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम गोल्ड जीत लिया है, टर्की को फाइनल में हराया। किस इवेंट में? ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि बाकू अजरबैजान में हुई है। तो उन्होंने टर्किश पेयर
इलायदा तरहान और यूसुफ टाइगे को 16-10 से फाइनल में हराया है और गोल्ड मेडल जीता है। What kind of recognition did the Indira Gandhi Memorial Tulip Garden receive? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन चर्चा में रहा क्योंकि इसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में लिस्ट किया गया है। सही आंसर ऑप्शन डी है। देखिए, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन आपको बता दें श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में है और जो जबरवान माउंटेन रेंज है उनके फुटहिल्स पर ये गार्डन काफ़ी खूबसूरत जो है बना हुआ है, तो इसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में जगह दी गई है। आपको बता दें एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है और 1.5 मिलियन ट्यूलिप बल्ब्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। अलग अलग वैरायटी में 68 डिस्टिंक्टिव ट्यूलिप वैरायटीज़ यहाँ पर हैं। 68 प्रकार की वैरायटी हैं ट्यूलिप्स की और टोटल कितने हैं 1.5 मिलियन ट्यूलिप बल्ब्स। आपको बता दें इस गार्डन की स्थापना साल 2007 में की गई थी कश्मीर वैली में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। इससे पहले सिराज बाग के नाम से जाना जाता था और यहाँ पर जो ये ट्यूलिप बल्ब्स लाए गए हैं ये लाए गए हैं एम्स्टर्डम से। एम्स्टर्डम में एक ट्यूलिप गार्डन है, क्यूकेनहोफ ट्यूलिप गार्डन, यहाँ से लाए गए हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द भगवान बिरसा मुंडा रोड स्कीम? किस राज्य सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन सी है, महाराष्ट्र। देखिए, महाराष्ट्र कैबिनेट ने अनाउंस किया है कि हम जो राज्य में 17 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर ट्राइबल एरियाज़ हैं, यहाँ भगवान बिरसा मुंडा रोड स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जो भी ट्राइबल एरियाज़ हैं उनको मेन रोड से कनेक्ट करने का कार्य इस स्कीम के तहत किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार के 2 और फैसले देख सकते हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि ये 45 साल पुराना जो महाराष्ट्र कैसीनोज कंट्रोल एंड टैक्स एक्ट 1976 है, इसको रिपील कर देंगे। इसी के साथ फ्यूचर में जो महाराष्ट्र राज्य है यहाँ पर कोई भी कैसीनो नहीं होगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड है ये दिया जाता है इंडस्ट्री सेक्टर में आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए। ये दिया गया है वेटरन एंटरप्रेन्योर पद्म विभूषण रतन टाटा को। तो इस मौके पर चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स हैं देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी मौजूद रहे हैं। साथ ही मिस्टर रतन टाटा को 25 लाख रुपए का चेक भी दिया गया है। द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अप्रूव्ड a $40.5 million loan for early childhood development and maternal mental health in which northeastern state? एशियाई विकास बैंक ने किस पूर्वोत्तर राज्य में प्रारंभिक बचपन विकास और मातृ मानसिक स्वास्थ्य के लिए 40.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, मेघालय। आपको जानना चाहिए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 40.5 मिलियन यूएस डॉलर लोन अप्रूव किया है मेघालय राज्य में जो इंटीग्रेटेड अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट है और मैटरनल मेंटल हेल्थ की जो प्रोग्राम है इनके लिए। इसमें महाराष्ट्र जो इसमें जो मेघालय गवर्नमेंट है ये 15.27 मिलियन यूएस डॉलर का कंट्रीब्यूट करेगी। तो इस प्रोजेक्ट के जरिए जो होम बेस्ड चाइल्ड केयर है और जो सेंटर बेस्ड चाइल्ड केयर है, ठीक है, तो उनमें जो भी डे केयर सुविधा दी जाती है उसको मजबूती मिलेगी। मेघालय की बात करते हैं, कैपिटल शिलोंग है, गवर्नर फागू चौहान है, चीफ मिनिस्टर कॉनरेड सांगमा है। वहीं एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर हम बात करते हैं हेडक्वार्टर्स मंदरयांग फिलीपींस में है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। सन याद रखिएगा 1966, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रेसिडेंट है मासासुको असाकावा। विच इंडियन स्टेट इंट्रोड्यूस द ग्रामीण मित्र स्कीम? किस भारतीय राज्य ने ग्रामीण मित्र योजना शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन ए, गोवा। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने अपनी एक फ्लैगशिप स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम है ग्रामीण मित्र। इसके तहत जो भी रूरल एरियाज़ हैं उनको डिजिटल एम्पावरमेंट किया जाएगा, डिजिटल एम्पावर किया जाएगा। जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो जो है डोर स्टेप प्रोवाइड की जाएंगी। आपको बता दें इस प्रोग्राम का मकसद है टू एम्पावर रूरल कम्युनिटीज़ विद एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़ दैट कैन ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ्स एंड ड्राइव सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ। गोवा की बात करते हैं, कैपिटल पणजी है, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत है, गवर्नर है पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर? भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर का क्या नाम है? सही आंसर ऑप्शन सी है, प्रबल। देखिए, इंडिया की फर्स्ट लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर इसका नाम प्रबल है। इसको मैन्युफैक्चर किया गया है एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया के द्वारा। इसे हाल ही में स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री में लॉन्च किया गया है। इसकी जो रेंज है 50 मीटर्स है जो कि लगभग डबल है जो और रिवॉल्वर्स है मार्केट में उससे।
अच्छा, जो ये एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया है जिसने इसको मैन्युफैक्चर किया है, ये एक स्टेट ओन्ड फर्म है। कहाँ पर? कानपुर के अरमापुर में। इंडियाज फर्स्ट नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट इनोग्रेटेड इन विच सिटी? भारत के पहले नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? सही आंसर ऑप्शन बी है चेन्नई। देखिए, एक नया सर्किट जो है इनोग्रेट किया गया है जहाँ पर आपको रात में भी जो है रेसेस कंडक्ट हो सकती हैं। तो ये ओपन हुआ है तमिलनाडु गवर्नमेंट और आरआरपीएल द्वारा इसको ओपन किया गया है चेन्नई में। तो ये इसका जो ट्रैक है 3.5 किलोमीटर की लेआउट है और चेन्नई में है ये, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए पार्टनरशिप किया है रेसिंग प्रमोशंस प्राइवेट लिमिटेड आरआरपीएल के साथ। आरआरपीएल जो है ये इंडियन रेसिंग लीग और F4 इंडिया चैंपियनशिप की प्रमोटर भी है। इसी के साथ ये फर्स्ट एवर स्ट्रीट सर्किट बन गया है इंडिया में और साउथ एशिया में, जहाँ पर नाइट में भी रेस कंडक्ट की जा सकती हैं। विच कंट्री लॉन्च्ड मिलिट्री एक्सरसाइजेज ऑफ द नेवी एंड एयरफोर्स अराउंड ताइवान? किस देश ने ताइवान के आसपास क्षेत्र में नौसेना और वायुसेना का सैन्य अभ्यास शुरू किया? सही आंसर ऑप्शन बी है चाइना। देखिए, चाइना ने हाल ही में ताइवान के आसपास के एरियाज में मिलिट्री एक्सरसाइज लॉन्च की है। इसमें चाइना की जो नेवी है और एयरफोर्स है इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। आप सभी जानते हैं चाइना जो है ताइवान को अपना टेरिटरी बताता है। तो ये जो है एक तरह का रिस्पॉन्स दिया है चाइना ने किसके जवाब में? जो ताइवान के वाइस प्रेसिडेंट हैं विलियम लाई, ये यूनाइटेड स्टेट्स की विजिट पर रहे और जो मिस्टर लाई हैं ये फ्रंट रनर हैं ताइवान में जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्शंस होंगे तो वहाँ पर ये प्रेसिडेंट चुने जा सकते हैं, ऐसा लगभग कन्फर्म है। ठीक है, तो ये गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स, तो उसी का विरोध कर रहा है चाइना इस तरह की एक्सरसाइज लॉन्च करके। अच्छा, आपको एक और न्यूज़ जाननी चाहिए। कैंप डेविड समिट हाल ही में हुई है। कैंप डेविड जो है ये मिलिट्री बेस है मैरीलैंड यूनाइटेड स्टेट्स में। यहाँ पर यूएस, साउथ कोरिया और जापान के जो लीडर्स हैं इन्होंने मीटिंग की है और एक प्लेज ली है कि कोई भी क्राइसिस का मोमेंट आएगा, ठीक है, कोई भी समस्या की घड़ी आएगी तो हम जो है साथ में मिलकर उसे निपटेंगे। ठीक है, तो निशाना यहाँ पर चाइना पर ही रहा है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि किस देश ने ताइवान के आसपास जो है एक्सरसाइज लॉन्च की। वैसे तो ऑप्शन देखकर आप अगर आपने पढ़ा भी ना हो ये क्वेश्चन तब भी आप समझ जाएंगे कि चाइना ही आंसर होगा। ठीक है, वैसे यूएस भी हो सकता है ना, कि क्या पता यूएस प्रिपरेशन अपनी बढ़ाने के लिए ताइवान के पास एक्सरसाइज करे। तो यूएस और चाइना में से कोई भी आंसर हो सकता है अगर आपने ना पढ़ा हो, लेकिन अगर पढ़ा हो तो आप चाइना कंफर्म कर देंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछले साल एक पेपर हुआ था शायद बीपीएससी का, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो प्री था, उसमें शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन जनरेटिव एआई एट आईआईटी दिल्ली? मतलब पहले भी ताइवान के पास कंडक्ट किया ना चाइना ने एक्सरसाइज, तब पिछली बार भी की थी कोई एक्सरसाइज, तब पूछी गई थी वो। किस कंपनी ने आईआईटी दिल्ली में जनरेटिव एआई पर उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन बी विप्रो है। आपको जानना चाहिए विप्रो ने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लॉन्च किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर। तो जो विप्रो का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन जनरेटिव एआई है ये यर्दी स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि आईआईटी दिल्ली में है, यहाँ पर लॉन्च किया गया है। हु लॉन्च द फ्लड वॉच मोबाइल ऐप इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में फ्लड वॉच मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन बी है खुशविंदर बोहरा। देखिए, फ्लड वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है हाल ही में ताकि जो रियल टाइम फ्लड फोरकास्ट सिचुएशन है उनके बारे में पता लगाया जा सके। आपको बता दें इस ऐप का मकसद है फ्लड सिचुएशन के बारे में जानकारी देना, फोरकास्ट देना अप टू 7 डेज, 7 दिन तक क्या फोरकास्ट रह सकता है फ्लड के बारे में। और इस ऐप को लॉन्च किया है चेयरमैन ऑफ सेंट्रल वाटर कमीशन खुशविंदर वोहरा के द्वारा न्यू दिल्ली में। हाउ मेनी फ्लीट सपोर्ट वेसल्स विल हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड मैन्युफैक्चर फॉर इंडियन नेवी? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारतीय सेना के लिए, नौसेना के लिए कितने फ्लीट सपोर्ट जहाज़ों का निर्माण करेगी? सही आंसर ऑप्शन सी है 5। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डील क्लियर की है, 20,000 करोड़ रुपए की डील है जिसके तहत इंडियन नेवी के लिए फ्लीट सपोर्ट वेसल्स FSVs ये मैन्युफैक्चर कराए जाएंगे और प्रोक्योर किए जाएंगे। तो इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वाइजैक बेस्ड हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को दिया गया है। ये 5 फ्लीट सपोर्ट वेसल्स को तैयार करेगा, 45,000 टन्स की रहने वाली हैं ये। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है ये, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है डिफेंस के मामले में। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इंट्रोड्यूस 3 बिल्स इन द लोकसभा टू रिपील 3 ब्रिटिश एरा क्रिमिनल लॉज। द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल रिप्लेसेस विच ऑफ देम?
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ब्रिटिश काल के 3 आपराधिक कानूनों को निरस्त करने के लिए लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक इनमें से किसका स्थान लेगा? सही आंसर ऑप्शन डी है, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1898। चलिए जानते हैं। देखिए, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने लोकसभा में 3 बिल्स पेश किए थे हाल ही में, और ये जो 3 बिल हैं जो ब्रिटिश एरा से जो इंडियन क्रिमिनल लॉस चले जा रहे हैं उनको रिप्लेस करेंगे। तो इनका नाम है इंडियन जो लॉस चले आ रहे हैं कौन कौन से हैं ये? इंडियन पीनल कोड 1860, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो यही अभी तक हम फॉलो करते आ रहे हैं, तो इनको रिप्लेस करेंगे। कौन कौन से? भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 ये रिप्लेस करेगा इंडियन पीनल कोड 1860 को। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल ये रिप्लेस करेगा क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1898 को। और भारतीय साक्ष्य बिल 2023 ये रिप्लेस करेगा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। आपको बता दें तीनों ही बिल अभी जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स है उसको भेजे गए हैं। इस कमेटी की अध्यक्षता कर रहे हैं बीजेपी के राज्यसभा एमपी बृजलाल। आपको बता दें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने साल 2020 में एक कमेटी बनाई थी जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर रणबीर सिंह ने की थी, जो कि फॉर्मर वाइस चांसलर रहे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के दिल्ली। तो इन्होंने जो है इन 3 जो क्रिमिनल लॉ हैं इनको जो है रिव्यू किया था, तो उसी हिसाब से ये 3 बिल लाए गए हैं। तो देखिए, जो पहला है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल, ये सीआरपीसी को रिप्लेस करेगा और अब इसमें 533 सेक्शंस रहेंगे। 160 सेक्शंस जो हैं चेंज किए गए हैं, 9 सेक्शंस ऐड किए गए हैं और 9 सेक्शंस ही रिपील किए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता बिल की बात करें, ये आईपीसी इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस करेगा। इसमें 356 सेक्शंस रहेंगे, पहले वाले में 511 सेक्शन थे। 175 सेक्शंस अमेंड किए गए हैं, 8 नए सेक्शन इसमें ऐड किए गए हैं और 22 सेक्शंस को रिपील किया गया है। भारतीय साक्ष्य बिल की बात करें तो एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा। अब इसमें 170 सेक्शंस होंगी और पहले कितनी थी? 167। 23 सेक्शन यहाँ पर चेंज की गई हैं, 1 सेक्शन को ऐड किया गया है और 5 को हटा दिया गया है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। ट्रिपोली इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? लिबिया। हु इज इंडियाज यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष? मुंजपारा महेंद्र भाई कालूभाई। The Organization of Islamic Cooperation is a coalition of how many countries? 57. In how many cities will the PM e-bus Seva scheme deploy a cumulative 10,000 e-buses? 169. In which year was the Digital India program unveiled by Prime Minister Modi? Answer is 1 July 2015. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज PM ऊषा? इसमें आप केवल फॉर्म बता दीजिएगा। वेयर इज गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब लोकेटेड? स्कॉर्पियो एंड थार आर SUV ब्रांड्स ऑफ विच ऑटोमेकर इन इंडिया? इस तरह क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कभी कभी। ड्यू टू द ऑनगोइंग हैवी रेन्स इन नॉर्थ इंडिया, द CM ऑफ विच स्टेट डिक्लेयर्ड इट एज नेचुरल कैलेमिटी अफेक्टेड एरिया? गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ 40% ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ दिस आइटम टू कंट्रोल प्राइस राइज एंड इम्प्रूव सप्लाईज इन द डोमेस्टिक मार्केट। तो इन 5 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने का आप जो है कोशिश किया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।